स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनसे मुझ मेरा भगवान आत्मा का किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार से समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो वर्तमान में ही समस्त पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम देखे जाते हैं वे समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ते हुए मैं तो पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह ज्ञान भी इंद्रिय जनित ज्ञान है, खंड खंड ज्ञान है। इस इंद्रिय ज्ञान से भी भिन्न मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। इस प्रकार शरीर रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही हूँ, ऐसा
जानो और अनुभव करो कि मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न मैं तो शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव करम भाव परम नो करम रहे शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा ज्ञानावर्णादि 8 कर्म मोरादेश भाव कर्म शरीरादि 9 कर्म, इन तीनों कर्मों से रहे मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर कर रहे हैं। देखिएगा, पुस्तक निकाल लीजिएगा, आसपास का वातावरण थोड़ा शांत रखें, बार बार कहलवानी की आदत में डलवाइए।
देखिएगा यहाँ पर बहुत सुंदर चर्चा द्वादशांग के सार की चलती है। आज का बोध है 626 नंबर का बोल है। निकाल लीजिए आप सभी लोग पुस्तक। बोल पढ़ते हैं। भाई 144 पृष्ठ पर है। भाई भाई में संयोगों का त्याग हुआ, उसमें तेरी पर्याय में क्या अंतर पड़ा। भाई में अल्प अधिक संयोग हों, उनका लक्ष्य छूट जाए और कसाय की मंदता हो, उसका भी लक्ष्य छूट जाए और तेरी पर्याय चैतन्य को ग्रहण करके परिणित हो, वह मिथ्यात्व का त्याग ही सच्चा त्याग है। बहुत सुंदर चर्चा वैसा। करोड़ों रुपए देने पर भी आपको ये बात सुनने को नहीं मिलेगी। पहली बात तो ये धर्म के नाम पे बहुत मिलावट हो चुकी है, समझ में आया। मूल बात करना भी पसंद नहीं करते हैं, समझ में आया भैया। अनादिकाल हो गया है, इस आत्मा को अपने आत्मा से मुलाकात नहीं हो पाई है। इसीलिए 4 गति 84 लाख योनियों का परिभ्रमण हमारा आपका चल रहा है। क्योंकि बाहर के त्याग को ही हम वास्तव में बहुत बड़ा धर्मात्मा समझ लेते हैं। ज्ञानी हमें समझाते हैं, उससे क्या फायदा है, तुम्हें क्या मिला ये बताओ। वे तो वास्तव में आत्मा से भिन्न थे ही। या बाहरी पर पदार्थ शरीर है, शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं, वे तो आत्मा से अत्यंत भिन्न ही है ना। और हम उनका त्याग करके अपने आप को बहुत बड़ा त्यागी मान लेते हैं। और बड़ी भूल हो गई, समझ में आया कि नहीं आया। क्योंकि आत्मा जो वस्तु है वह परद्रव्य का त्याग करने की बात क्या आत्मा में क्या प्रत्येक वस्तु के अंदर ही विद्वान है कि त्याग उपादान शून्यत्व नाम की एक शक्ति है। जिसे आचार्य अमृतचंद देव ने 16वें नंबर की शक्ति है। आगे बात समझ में भैया। आप वस्तु स्वरूप से समझने का प्रयत्न कीजिएगा। बेटे एक फोन आ रहा, देखें, समझ में आया भैया। क्या कहा, वस्तु स्वरूप से अगर आप उठेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, समझ में आया भैया। अरे बहुत कुछ क्या है, समझ लिए आपने संसार की जंग जीत लिया आपने। क्या कहा वैसा, समझ में आया। ये 4 गति 84 लाख योनियों के परिभ्रमण की जंग जीत ली आपने। अगर आपका ज्ञान वस्तु स्वरूप की तरफ जाने लग गया तो समझ लेना चाहिए कि आपने अपने आत्मा के लिए बहुत बड़ा काम करके इस मनुष्य पर्याय में से निकलेंगे। आप लग गया। कल से मेरा आप लोगों से सभी से निवेदन है, मैं तो केवल निवेदन कर सकता हूँ, चलना तो आपको भी पड़ेगा, समझ में आया भैया। ठीक 10 बजे अगर आपको इस क्लास में थोड़ा बैठना हो, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा मुझे कहने में, क्योंकि अपने पास देखो 10-12 मिनट तो अपन अपने आत्म ध्यान के लिए देते हैं, जो कि हमारे और आपके लिए सबके लिए ज़रूरी है। तो मगर ये अभ्यास हमें अपने जीवन में करना चाहिए। केवल 6 ऑप्शन ज्ञान से कुछ नहीं होने वाला है, समझ में आया। ये सब बहिर्मुखता का कारण है। अब उसका प्रैक्टिकल तो करिए आप अपने जीवन में थोड़ा है। 24 घंटे में आप अपने लिए ईमानदारी से 10 मिनट नहीं दे सकते हो क्या। हमारे बहुत से साथी हैं, भैया आपने तो क्या है, अभी ध्यान चल रहा है, ध्यान चल रहा है तो इसका मतलब क्या कि जो अरे तुम पढ़ते हो परीक्षा दोगे कि नहीं दोगे,
कि पढ़ते ही रहो पढ़ते ही रहो पढ़ते ही रहो। क्यों? अरे बताओ ना, हैं? पढ़ते ही रहें और परीक्षा ना दें तो अगली क्लास में चले जाओगे क्या? हाँ जी भैया, हैं? सारी बात हमारी समझ में भैया। हम केवल मात्र पढ़ते ही पढ़ते रहें और परीक्षा में ना बैठे तो क्या होगा? परी है क्या? है बेटे, अपन पढ़ते ही पढ़ते रहें और परीक्षा में ना बैठे तो क्या होगा? तो तुम्हारी पढ़ाई का मतलब क्या निकला? क्या निकला? 0 समय है, 0 सन्नाटा है। मैंने आप हम आत्मा की बातें कितनी भी करती रहें, कितने भी करते रहें, हैं, उसके चक्कर के चक्कर उतारते चले जाएं, लेकिन जब ध्यान की बात आ जाए तब क्या हो गया भाई साहब? तो हमें लगता है जो है ये आप बैठिए, अपनी आत्मा के पास बैठिए, अपने आत्मा के समीप बैठिएगा तो आपको मालूम पड़ेगा नहीं हम कहाँ पे हमारी पर्याय काम कर रही है। नहीं आई समझ में? वो परीक्षा में हमको नहीं बैठना है, नहीं बैठना तो ऐसे घूमते रहोगे 4 गति 84 लाख योनियों में पर भ्रमण करते रहोगे। कितना भी शास्त्र सुन लीजिएगा, मैं आपको बहुत कड़क बात कह रहा हूँ, अगर आपको बुरा लगे तो क्षमा करना है, आपकी हित की बात कह रहा हूँ, समझ में आया? कितने भी शास्त्र पढ़ लीजिए, कितने भी शास्त्र पढ़ लिए हैं, लेकिन हम कभी अपने आत्मा के साथ बैठना पसंद नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपने आत्मा की रुचि नहीं है। समझ में आया? हमें PhD नहीं लेना है, हमें कोई सर्टिफिकेट किसी से नहीं चाहिए। समझ में आया भैया? अपनी आदत डालिए, 10 मिनट आप अभ्यास कीजिए। अरे जाने दो ना उपयोग, जहाँ जाना है जाने दो ना, एक बार उसे खुला छोड़ दीजिए आप। समझ में आया? आप स्वतंत्र रूप से पर्याय को जाने दिए, जहाँ उसे जाना है चला जाए, लेकिन मैं नियम से कैसे में 10 मिनट अपने आत्मा के पास बैठने का अभ्यास तो करो ना। कभी करते ही नहीं है, कभी करते ही नहीं है, ऐसा समझते उसे खेल खिलौना समझते हैं। चलो भैया अभी तो ध्यान चल रहा है, कभी थोड़ा किचन के काम निपटा लें, जब तक क्या करेंगे भाई? समझ में आ रही कि नहीं आई है? कोई दूसरे काम कर लेते हैं। आप किसके साथ छल ग्रहण कर रहे हो? हैं? अरे उस समय तो भगवान की भक्ति भी छोड़ देना चाहिए आत्मा के आगे। समझ में आता है कुछ? ज्ञानी तो शास्त्र स्वाध्याय भी छोड़ देते हैं। थोड़ा कड़क बात जरूर है, लेकिन अपने आत्मा की बात है भैया, इसे खेल खिलौना ना समझे। 10 मिनट अगर मैं आपके लिए देता हूँ, आपके लिए नहीं, मैं अपने लिए देता हूँ। समझ में आया? उसमें अपनी आत्मा के पास आने का मौका मिलता है। वो मौका हम चूक जाते, छोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? भैया, अजय भैया, तब तक दूसरे काम करने लगे जाते हैं, क्योंकि हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो पर्याय से पूछो, पर्याय से पूछो तुझे इंटरेस्ट क्यों नहीं है? अरे जहाँ सिद्ध परमात्मा रहिए अनंता अनंत काल तथा शिव वर्ण में कब तक रहते हैं? अरे सिद्ध परमात्मा अपने आत्मा के पास में, और वैसा ही का वैसा आत्मा तो हमारे पास में है ना प्रभु, फिर हम इतनी दूरियां क्यों बना के चलते हैं? जरूर उसमें कोई लफड़ा है। आप उसे पहचानिए, द्रव्य को पहचानिए और उस पर्याय के स्वरूप को भी पहचानना पड़ेगा। समझा भैया? इसीलिए मैंने आपसे निवेदन किया है कि आप जो है ठीक 10 बजे ऐसे हम अपने समय पे आ जाएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। बीच बीच में थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, नहीं, लिंक टूट जाती है ना। चलिए कोई बात नहीं है, मेरा काम कहने का है, आपका काम जो आप समझो वो कर देना भाई साहब। मैं तो अपनी रफ्तार से चलूंगा। देखिएगा, यहाँ देखिएगा, देखिएगा 626वें नंबर का बोल चल रहा है। यहाँ ज्ञानी हमें समझाते हैं, दोबारा पढ़ता हूँ मैं।
भाई भाई में संयोगों का त्याग हुआ, उसमें तेरी पर्याय में क्या अंतर पड़ा? काय में अंतर पड़ा? तेरी पर्याय ये में। देखना पड़े कि नहीं देखना पड़े? है सब चीजें छोड़ दी तूने, स्त्री छोड़ दी, मकान छोड़ दिए, दुकान छोड़ दिए, रुपया पैसा छोड़ दिया, है भाई साहब, माता पिता को भी छोड़ दिया, तो पर्याय में क्या अंतर पड़ा ये देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए? देखना चाहिए। है भाई साहब, हैं? तो कहते हैं भाई बाहर में संयोगों का त्याग हुआ, उसमें तेरी पर्याय में क्या अंतर पड़ा? हाथ कहाँ देखना है? पर्याय की तरफ देखना है। किसकी तरफ देखना है? हैं? फिर कहते हैं बाहर में अल्प अधिक संयोग हो, उनका लक्ष्य छूट जाए, और कसाई की मंदता हो, उसका भी लक्ष्य छूट जाए, और तेरी पर्याय चैतन्य को ग्रहण करके परिणत हो, वह मिथ्यात्व का त्याग ही सच्चा त्याग है। ऐसा इसमें दो चार जैसी बातें हैं। जैन दर्शन हमारी समझ में नहीं आता है, तो हमें समझने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि मैं अनादि अनंत रहने वाला आत्मा हूँ। क्या भाई साहब? आगे बात समझ में नहीं समझ में आता है तो भी समझना चाहिए, क्योंकि इसके समझे बिना हमारे आत्मा का कभी कल्याण हो सकता नहीं है। अभी समय है, और समय रहते अगर नहीं चेतोगे भाई साहब, तो ट्रेन गति के 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री में पड़े रहोगे। हैं? सुबह हमारे बाथरूम में एक काकरोच उल्टा पड़ा हुआ था, ऐसे कर रहा था भैया, अपने हाथ पैर हिला रहा था, मैं उसे उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तो भी वह नहीं उठ पा रहा था। समझ में आया भैया? कौन उठाता है उसे? समझ में आया भैया? ऐसी पर्यायों में हमारा आपका आत्मा अनंत बार गया है। अगर अपने आत्मा का ज्ञान नहीं किया, अपने आत्मा के स्वरूप को ना समझा, तो हमारे और आपके सामने, सभी के सामने ये 4 गतियां मोह बाय खड़ी हुई हैं। समझ लिया? मगर मच्छ की तरह खड़ी हुई हैं। समझ में आया भैया? इसीलिए धर्म को सस्ता मत समझना। क्या कहते हैं भाई? बाहर में संयोगों का त्याग हुआ, उसमें तेरी पर्याय में क्या अंतर पड़ा? अंतर कहाँ देखना है? हम भगवान की इतनी पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, 2-2 3-3 घंटे करते हैं, तो पर्याय में अंतर दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए? अरे बोलो। हैं? वहाँ कहते हो 2-2 घंटे भगवान की पूजा करते हो, भक्ति करते हो, और घर में आके लड़ाई झगड़े करते हो, तो क्या हुआ? हैं भाई? बोलो। अभी तो कसाई की मंदता ही नहीं हुई है, तो मिथ्यात्व का नाश कैसे होगा? ये धर्म दिखाने वाला बिल्कुल भी नहीं है। अपने लिए करना। किसके लिए करना? भगवान के दर्शन करना तो अपने लिए करना, भगवान की पूजा करना तो अपने लिए करना है भाई साहब। ऐसी कोई बात है जे? कहते हैं बाहर में संयोगों का त्याग हुआ, उसमें तेरी पर्याय में क्या अंतर पड़ा? बाहर में अल्प अधिक संयोग हो, उनका लक्ष्य छूट जाए, और कसाई की मंदता हो, उसका भी लक्ष्य छूट जाए, और तेरी पर्याय चैतन्य को ग्रहण करे, परिणत हो, वह मिथ्यात्व का त्याग ही सच्चा त्याग है। समझ में आया भैया? कब त्याग कहलाएगा? देखो, विश्व व्यवस्था के अंदर तो ऐसी व्यवस्था है कि एक द्रव दूसरे द्रव का त्याग कर नहीं सकता है, क्योंकि प्रत्येक द्रव के अंदर त्याग उपादान शून्यत्व नाम की शक्ति है। किसके पास में है ये? सभी द्रव्यों के पास। बोलो भाई साहब। सभी द्रव्यों के पास। कितने द्रव्य है जगत में? जाति अपेक्षा 6, जाति अपेक्षा 6, संख्या अपेक्षा 9। मीना भाभी
पप्पू भैया तो होंगे कितने हैं? आवाज आ रही है कितने? 6 हैं। जाति अपेक्षा 6 द्रव्य हैं। जीव द्रव, पुद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव और काल द्रव। और संख्या की अपेक्षा से अगर अपन विचार करते हैं तो जीव द्रव कितने हैं? अनंत हैं। कितने हैं? और पुद्गल द्रव उनसे भी अनंत गुणी है। क्या भाई साहब? और धर्म द्रव अरूपी है। आत्मा भी अरूपी है और धर्म द्रव भी अरूपी है, पूरे लोकाकाश में व्याप्त है। अधर्म द्रव भी अरूपी है, पूरे लोकाकाश में व्याप्त है। आकाश द्रव एक पूरा अखंड है। समझ में आया भैया? ये जो आकाश देखता है वो आकाश नहीं है, वो तो पुद्गल की रचना है, पुद्गल स्कंद की रचना है वो। समझ में आया भैया? अरूपी आकाश, समझ गए? लोक अलोक है, उसके 2 भेद हो जाते हैं। जीव द्रव की रहने की उपस्थिति के एक आकाश, आकाश खाली स्थान, वो अभी अरूपी है? और लोका और जो है काल द्रव लोक प्रमाण लोका का 2 भेद कर दिए ने हैं। जीव द्रव आदि की रहने की अपेक्षा से उसे लोकाकाश कह देते हैं। समझ? आकाश के 2 भेद, असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश है और उस एक एक प्रदेश पर एक एक कालानु विद्यमान है। समझ में आया? इसके प्रदेश पर तो कितने हो गए लोग? काल द्रव असंख्यात हो गए। और कौन सा रह गया भाई साहब? द्रव हो गए ना संख्या की अपेक्षा से। इतना ज्ञान तो हमारे ज्ञान में बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से बैठ जाना चाहिए। समझ में आया भैया? चाहे कैसा भी हमारे पर्याय में कर्म का उदय आए, पर इस बात से कभी हटना नहीं। समझ में आया भैया? और इस फिर मैं कौन हूँ? इस लोक का पदार्थ हूँ कि नहीं हूँ? बोलते जरूर आप पूजा में, भाव भाषण बिल्कुल भी नहीं करते। जिनको सुना के आते भगवान को सुना के आते, बिना जरूरत नहीं, बिना जरूरत नहीं है, बिना सुनाते हो। क्या बोलते हो? यह लोकाकाश, यह लोक हमारा भाषा है, शोकांत बने फिर हमको। बताइए, आप बोल तो आते हो पर एक शब्द का भाव वर्णन नहीं करते हो। अरे मैं भी लोकाकाश का पदार्थ हूँ कि नहीं हूँ? तो हूँ तो कौन हूँ मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। समझ में आया भैया? जानने देखने वाला पदार्थ हूँ। और जितने हमने आपको संख्या अपेक्षा पदार्थ बताए हैं, समझ में नहीं आप? उन सब द्रव्यों के अंदर एक त्याग उपादान शून्यत्व नाम की शक्ति विद्यमान है। क्या? चाहे वे जल होवे और चाहे वे चेतन होवे। आगे बात समझ भैया? कोई भी ना तो किसी द्रव्य को ग्रहण कर सकता है और ना कोई किसी का त्याग कर सकता है। आगे बात समझ में? क्योंकि सभी द्रव्य जो हैं त्याग उपादान शून्यत्व नाम की शक्ति से सुशोभित हैं, मंडित हैं। क्या भाई? अब बताओ, मैंने ये त्याग कर दिया, मैंने वो त्याग कर दिया, भाई साहब किया था तो त्याग। समझ में आया? अरे अपने मुंह का त्याग करो, अज्ञानता का त्याग करो, जो मान्यता में ग्रहण कर। हमको पता ही नहीं है ये बातें। बताओ ये बातें हमारे लिए उपयोगी हैं कि नहीं है? समझ में आप? तो यहाँ कहते हैं भाई संयोगों का त्याग हुआ, उसमें तेरी पर्याय में क्या अंतर पड़ा है भाई साहब? क्या अंतर पड़ा? सब छोड़ दिया आपने, मुनि भी बन गए हैं। क्या बन गए? अनंत बार बने कि नहीं बने? अनंत बार हमारा आत्मा दिगंबर मुनि पर धारण किया कि नहीं किया? जिसे ये विश्वास नहीं है उसे अनंत परमात्मा के पास में जाना चाहिए। समझ में आया? हमारा आत्मा अनंत बार मुनि वृद्धार अनंत बार गिरे लोग उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान विनाश उपदेश न पायो। है भाई साहब? आगे बात समझ में? अनंत बार बना है। आचार्य भगवान सर्वज्ञ देव आदि ये कहते हैं कि इसके इतने पीछे कमंडल मुनि अवस्था के ग्रहण किए इकट्ठे किए जावे तो एक सुमेरु पर्वत बन जाएगा, बढ़िया फर्स्ट क्लास। अजय भैया कमंडलों का पानी भूल गए हम सब समुद्र हैं? जैसे बच्चों की शादी हो जाती है तो बोलते हैं राग क्या हुए नौन मिर्च धनिया, क्या बोलते हैं भाई साहब? हैं? शादी हो गई ना
तो उसे क्या ध्यान आता है? बस नॉन मैं, वेज। मेरी पत्नी और मैं और नॉन मिर्च धनिया, तो सबको भूल जाता है। क्या? माता पिता सबको भूल जाता है। हेलो, हैं? समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही हम जो भूल चुके हैं, पूर्व में हमारे आत्मा ने अनंत बार ऐसे मुनि पर धारण किए हैं। मुनि पर तो धारण अनंत बार हुआ कथन है, इसे आप हल्का फुल्का मत समझना। अभी तो छोटी मोटी पूजा कर लेते हो, समझते कि मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा हो गया। भूल में मत रहना है भाई साहब। आदि बात समझ भैया। इतने पीछे कमंडल अगर इकट्ठे किए जाए पूरे भूतकाल के, तो एक बढ़िया सुमेरु पर्वत बन जाता है। और इतनी माताओं को रुलाया है कि उनके आंसू को इकट्ठा किया जावे तो एक बहुत बढ़िया समंदर बन जाएगा। क्या भाई साहब? आपको सुन के बड़ा अच्छा लग रहा होगा, पर बात बिल्कुल 100% सत्य है। उसमें 0.000001 भी माइनस नहीं किया जा सकता है। मैं क्या कहा? ख्याल में आया? तो कहते हैं कि बाह्य में संयोगों का त्याग हुआ, उसमें तेरी पर्याय में क्या अंतर पड़ा? अंतर कैसे, अंतर कहाँ से पड़ेगा? क्योंकि वो जानते ही नहीं कि मैं परद्रव्य का त्याग कर ही नहीं सकता हूँ। उस त्याग से अपने आप को त्यागी मानता है। जो त्याग करना चाहिए था उसका त्याग नहीं किया। काय का त्याग नहीं किया? मिथ्यात्व का त्याग नहीं किया। समझ में आया? अज्ञानता का त्याग नहीं किया इसने आज तक। चेतने सर भगवान आत्मा हूँ, आज तक हमने शरीर को ग्रहण ही नहीं किया है। बोलो कर लिया हो तो बताइए आप। आज तक नहीं किया है, और इन फ्यूचर में कभी भी ये शरीर को भी ग्रहण नहीं करेगा। बताइए आप। ये तो विश्व की व्यवस्था है, और फिर भी अपने आप को कितना बड़ा त्यागी माने बैठा हुआ है। कैसे? परद्रव्यों के त्याग से अपने आप को त्यागी मानता है। तो ज्ञानी कहते तेरे परिणामों में क्या बदलाव आया ये बता पहले। वो तो बताना पड़ेगा ना। भगवान के पास आए, अरे हम डॉक्टर साहब के पास जाएंगे, हैं डॉक्टर साहब मेरे को बीमारी है, क्या कह रहे हैं? म्यूट कर लीजिए आप अपना फोन, हैं सभी म्यूट कर लिया करो। हैं डॉक्टर साहब के पास जाएंगे, डॉक्टर साहब मेरे को जो है रोग है, तो डॉक्टर साहब को नहीं बताना पड़ेगा क्या? कौन सा रोग है? हैं बताना पड़ता है नहीं पड़ता है? ऐसे हम सर्वज्ञ परमात्मा के पास में आए हैं, तो वे कहते तुमने त्याग कर लिया, तो ये बताओ तुम्हें पर्याय में क्या क्या प्राप्त हुआ, ये बताओ। परिणामों में क्या बदलाव आया? अरे परिणामों में निर्मल पर्याय प्रकट नहीं होती है, तो वो तुम्हारा त्याग कोई त्याग किसी काम का नहीं है। समझ में आया भैया? अंदर में मोह तो ऐसे पकड़ के बैठे हुए हो, क्या भाई साहब? वहां से तो बिल्कुल टस से मस होते ही नहीं हो। कहते हैं भाई बाह्य में संयोगों का त्याग हुआ, उसमें तेरी पर्याय में क्या अंतर पड़ा ये बताओ। फिर कहती है बाह्य में अल्प अधिक संयोग हो, कम हो अधिक हो, समझ ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। संयोग संयोगों में है, समझ नहीं आप? कहते हैं बाह्य में अल्प अधिक संयोग हो, उनका लक्ष्य छूट जाए, क्या हो जाए? बस लक्ष्य छोड़ना है। समझ में आए? भरत जी घर में ही बैला लक्ष्य ही तो करें अपने आत्मा को, बाकी का सब छोड़े। भले वही रहती हो कहाँ, झोपड़पट्टी में रहती हो भाई साहब, तो भी कैसे में आप सुखी हो सकते हो, हैं? समझ में आएगी नहीं आई? और बहुत अधिक संयोग भी हो तो भी आप कोई कष्ट नहीं। अरे उनकी कितनी शादियां हुई थी बोलो भरत जी की? अरे बोलो ना, 96,000 है, तो अपने बड़ा तकलीफ होती होगी ना। कितना को कुर्मा खानदान होगा उनका। उनकी अगर जो है पूरा क्या बोलते हैं कुर्बा खानदान को अगर जो बताया जावे तो अभी कैसे रहते थे भैया? चाहे संयोग अधिक हो और चाहे संयोग बिल्कुल कम हो, है भाई साहब, उसमें भी आत्मा जो है अपना समय दर्शन की प्राप्ति कर सकता है। इतने संयोगों में अगर हमारा लक्ष्य नहीं छूटा, चाहे भले संयोग बिल्कुल कम हो, बाल ब्रह्मचारी हो गया हो, समझ में आया?
अपने पास 2-4 बर्तन भी रखता हो। हेलो क्या कहा? 2-4 बर्तन भी रखता हो, लेकिन अपने आप को उससे त्यागी मानता हो बाहरी पर पदार्थों से, तो वह वास्तव में भाई साहब मिथ्या दृष्टि जीव है। तुम्हें लगता हो धर्मात्मा है, क्योंकि अंदर में पर्याय की जो पकड़ है वो संयोगों की है। तो संयोगों से, अपने संयोगों के त्याग से अपने आप को महान मानता है। समझ में आया भैया? ये सब अंदर की बातें हैं। अंदर आप जाओगे, समझोगे तो सब समझ में आ जाता है। नहीं समझ में आए ऐसा कहीं हो ही नहीं सकता है। कहते हैं बाहर में अल्प अधिक संयोग हो, उनका लक्ष्य छूट जाए। बस ये बात समझिए, मेन बात है। क्या भाई साहब? लक्ष्य छूट जाए। संयोग तो संयोग में है, समझ गए नहीं आप? संयोग तो संयोग में है। देखो बनारसी दास जी भी थे, ये तो अपने साथ के ही है ना बनारसी दास जी। भरत जी तो खैर ठीक है, समझ गए नहीं आप? मैं बनारसी दास जी भी थे। वो कौन थे? ग्रस्त थे ना। कितनी शादी हुई थी उनकी? 3 शादी। कितने बच्चे थे उनके? 9 बच्चे। पूरी बन गई क्रिकेट टीम 12 की। समझ में आ गए? तो अभी कैसे रहते थे बोलो? आर्थिक स्थिति भी उनकी बहुत कमजोर थी, और फिर भी कैसे रहते थे? सिद्धि रिद्धि सिद्धि रिद्धि वृद्धि के घट में प्रकट सदा, अंतर के लक्ष्य सोमाजाची लक्ष्यपति है। दास भगवंत के उदास रहे जगत सो, ऐसे सुखिया सदैव संकित है। मेरो धनी नहीं दूर देशांतर, मोई में मोए सूजत नीके। ज्ञान को तक का तुम्हार मोहना, प्रकट रूप अनंत सुसोना। जय परिजय को अंत सत्य कर्माये, चले बनारसी दास फिर नहीं आवना। वो गृहस्थ जी इतना काम कर लेता है, निर्लिप्त रहते थे। समझ में आए भैया? संयोग में बिल्कुल भी अपने लक्ष्य नहीं रखता है। समझ में आया भैया? उन संयोगों के काल में भी रहते हुए निर्लिप्त रहते हैं। संयोग कोई हमारे दुख का कारण नहीं होते हैं। संयोगों के प्रति जो हमारा लक्ष्य जाता है, संयोगों में जो हमारा अपनापन है, समझे, वो ही वास्तव में दुख का कारण है। बताइए आप, बताओ कैसी व्यवस्था बनाइए? तो संयोग तो उनके सामने आया बनारसी दास जी के साथ में, उनकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर थी, और वो जो है 3 शादियां भी हुई, सब मिथ्यात अवस्था में। ध्यान रखिए, समय दर्शन होने के बाद कोई शादी वादी नहीं किया। अजय भैया नहीं सोचे के समय दृष्टि। अजय भैया, अजय भाई ने एक तरफ प्रश्न किया था, ये समय दृष्टि है तो 3 शादी करने की क्या जरूरत है? अरे भाई साहब, 3 के हजारों की शादी कर सकते समय दर्शन के बाद, चिंता मत करना। क्या कहा? ऐसा भी लेना चाहिए, इधर से भी लेना चाहिए, दोनों तरफ से पकड़ना चाहिए। क्योंकि संयोग ना दुख का कारण है और ना सुख का कारण है। संयोग में जो अपनापना है, संयोग में जो भाई साहब लक्ष्य जाता है, वह हमारे दुख का कारण होता है। क्या कहा भाई साहब? भरत जी भी तो सम्यक दृष्टि थे, और उनकी 96 तो मैं कह रहा हूँ ना, तो ज्ञानी हमें समझाते हैं कि देखो भैया, बाद में अल्प अधिक संयोग हो, उनका लक्ष्य छूट जाए। क्या कहा है? आप संयोगों को अपना मत मानिए। संयोग आपके हैं भी नहीं है, आप तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा। कौन हो? चेतनेश्वर भगवान। बस अपने आप को स्त्री मत देखिए, अपने आप को पुरुष मत देखिए। समझ में? आप एक बार अपने आप को आत्मा रूप से स्वीकार तो करो। समझ नहीं आप? ख्याल में आएंगे? उसने जो है ना, वो आपका जो है रामायण का अरुण गोविल, जब वह फेमस हो गया रामायण में, राम के रूप में
तो उसने क्या किया भाई साहब, अरे लोग मुझे राम के रूप में देखते हैं, तो पर्याय में फिर दारू वारू के परिणाम होते होंगे उसको, हैं स्मोकिंग वगैरह करने के परिणाम होते होंगे। बाजार में जाएगा बढ़िया स्मोकिंग पिएगा तो लोग कहेंगे अरे जी कैसा राम है। अरे भाई साहब, बेरुपिया राम का रूप धारण करने पर भी वे पर्याय में होने वाले जो गलत परिणाम थे वे अपने आप विदा को प्राप्त हो जाते हैं। हमने कभी भी अपने आप को आत्मा रूप स्वीकार ही नहीं किया, और जहां आत्मा रूप स्वीकार करते हो भाई साहब वहां पर द्रव्यों के साथ सारा कनेक्शन कट हो जाता है। क्या हो जाता है? ऐसी कोई व्यवस्थाएं अंदर में बनी हुई हैं जो कभी हमने जानने की प्रयत्न भी नहीं किया है। तो ज्ञानी इसीलिए तो कहते हैं भाई में अल्प अधिक सहयोग हो, उनका लक्ष्य छूट जाए। क्या कहा? सहयोगों की तरफ मत देखिए, हैं? फिर देखिए आगे क्या कहते हैं, और कसाई की मंदता हो उसका भी लक्ष्य छूट जाए। क्या अभी दूसरी बात थी, क्या कहा? कसाई की मंदता हो उसका भी लक्ष्य छूट जाए। हम भगवान की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, होता है, सब होता है, ज्ञानी जीवों के जीवन में भी वह कसाई की मंदता चलती है। भाई परिणाम में कुछ ना कुछ तो होगा ना, या तो परिणामों में तीव्र कसाई होगी, या परिणामों में मंद कसाई होगी, या परिणामों में वितराग दशा होगी। ये तो आपको पक्का निर्णय है कि नहीं है? परिणति सब जीव की तीन भांत वर्णी, एक पुण्य एक पाप एक राग हरणी। क्या भाई साहब? इसके अलावा इन तीन परिणामों के अलावा कोई जीव आपको देखने को मिलता है क्या? क्या कहा अजय भैया? इन तीन परिणामों के अलावा कौन कौन से परिणाम? एक पाप रूप परिणाम, एक पुण्य रूप परिणाम और एक वीतराग रूप परिणाम। वीतराग रूप परिणाम ज्ञानियों को होते हैं, समझ में आया? क्योंकि उनकी पर्याय अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा का अवलंबन आश्रय लिए हुए है। समझ में आ गई बात भैया? पर इन तीनों परिणामों के बिना कोई जीव जगत में आपको देखने को मिलता हो तो मुझे बताइए आप। इतना निर्णय करना है कि नहीं करना है? अरे बोलो, नहीं करना? करना है, करना है। नहीं परिणामों के बिना कोई द्रव्य देखा है आपने आज तक जगत में? देखा हो तो मुझे भी बता देना। या तो उसके परिणाम में पाप के परिणाम होंगे, या उसके परिणामों में कसाई की मनता होगी, प्रभु के प्रति भक्ति पूजा आदि का है। भाई साहब समझ गए नहीं आप? समझ गए नहीं आप? दया के परिणाम होंगे, या फिर उसके परिणाम में वीतरागी रूप परिणाम होंगे। समझ गए नहीं आप? अब आप कौन से परिणाम के साथ में रहना चाहते हो? रहना तो पड़ेगा आपको परिणाम के साथ में। पप्पू भैया, भाभी, किस परिणाम के साथ में हम रहना पसंद करना चाहते हैं बताइए आप? कि कोई परिणाम के साथ में अपन को नहीं रहना है? परिणाम के बगैर तो रहता ही नहीं। अरे बोलो, परिणाम के बगैर तो रहता ही नहीं। आपका निर्णय क्या है? आप परिणामों के साथ में रहना चाहते हो अथवा नहीं? परिणाम तीन प्रकार के होते हैं। एक पाप रूप परिणाम होते हैं जो संकलेश रूप परिणाम कहलाते हैं। एक मन कसाय रूप परिणाम होते हैं, समझ गए आप? वो पुण्य रूप परिणाम कहलाते हैं। और एक वीतराग रूप परिणाम होते हैं। समझ गए आप? आप किस परिणाम के साथ में रहना पसंद करेंगे, अथवा आप उन परिणामों के साथ रहना पसंद नहीं करोगे? अरे कुछ तो जवाब अपन को देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? भाई साहब कोई जवाब है अपने पास में? बुद्धि दीदी? नहीं साहब, मैं तो अपनी आत्मा के साथ में रहना चाहता हूं, मैं किसी परिणाम के साथ में नहीं रहना चाहता हूं। अरे बोलो,
अरे कहीं तो टिक लगाओगे कि नहीं लगाओगे? अरे भाई बोल ही नहीं रहे आप लोग। अरे कोई तो बोलो भाई साहब। किस परिणाम के साथ रहना? अगर आपको चुनाव करवा दिया जाए कि भाई साहब एक संकलित रूप परिणाम है, हिंसा, झूठ, चोरी, खुशी, परिग्रह की निरंतर टेंशन 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 और कुछ नहीं है, फांसी लगा लो। क्या कहा? एक ऐसा परिणाम है, बोले ऐसा परिणाम है भाई साहब। बिल्कुल ठीक है, शांति से का जन्म है, अपने भगवान की पूजा भक्ति कर लिया आराम से, शांति से का जन्म है, किसी से कोई देना देना नहीं। समझ में आया भैया? वो कसाई की मंदता रूप परिणाम है। और एक परिणाम ऐसा है वितराग भाव रूप परिणाम है, समझ गए? जिसमें कई समय समझ गए नहीं आप? किसी भी वस्तु से किसी से भी कोई लेना देना नहीं, पर्याय से भी कोई लेना देना नहीं। चलो भाई साहब अब बोलो किसके साथ रहोगे आप? है स्वभाव रूप परिणाम के साथ में, समझ गए? रहना तो पड़ेगा क्या भाई? परिणाम के बिना नहीं, ऐसा नहीं रह सकता है। आपको किसी ना किसी परिणाम के साथ में रहना ही पड़ेगा, क्योंकि परिणाम के बिना कोई द्रव्य रहता नहीं है और द्रव्य बिना परिणाम की होता नहीं है। तो अभी से चुनाव कर लीजिए, निर्णय कर लीजिए कि भाई साहब मुझे किस परिणाम के साथ में रहना है। जिसके पर्याय में इस प्रकार का निर्णय होता है, कौन ऐसा मूर्ख होगा जो गंदी पर्यायों के साथ रहना पसंद करेगा? समझ में आया भैया? तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि बाह्य अल्प अधिक संयोग हो, उनका लक्ष्य छूट जाए, बस। समझ गए आप? क्योंकि पर द्रव्य से मेरा किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। चाहे कोई भी संयोग आए, संयोग आता है अपने कारण से आता है, संयोग जाता है तो अपने कारण से जाता है। सुबह की चर्चा के माध्यम से भी अगर थोड़ा विचार करेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। पर द्रव्य से मेरा किसी प्रकार का कोई नाता नहीं है, तो संयोग का लक्ष्य छूट गया। ठीक है नहीं? ऐसे संयोग का ये अंदर में सम्यक वेद ज्ञान की ज्योति जलाओ। किसी भी पर द्रव्य से हमारा प्रेम करने लायक नहीं है, चाहे वह पर द्रव्य कितना भी विश्व का सबसे बढ़िया क्यों ना हो, पर वो हमारे लिए पर द्रव्य है। आचार्य कुंद कुंद देव तो अष्ट पावड़ के मोक्ष पावड़ में स्पष्ट कहती हैं, क्या भाई साहब? पर दब्बाओ तो गई और सा दब्बाओ सुख गई। अगर तुम्हें भगवान कहते हैं तू मेरे तरफ भी अगर लक्ष्य करेगा तो तेरी पर्याय में दुर्गति हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई साहब? देखो उनकी दुर्गति हुई कि नहीं हुई है? 5 पांडव में 2 पांडवों की मुनि अवस्था में, अरे हुई है कि नहीं हुई है? 5 मुनि अवस्था में थे, 2-3 मुनिराजों के ऊपर उनका लक्ष्य गया तो क्या हुआ? सुगति हो गई क्या? केवल ज्ञान हो गया उनको? क्या बोलिए? ऐसा जैन दर्शन है ये। पर्याय में जो 3 चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्वक जो अतीन्द्रिय आनंद की धारा चल रही थी, वहां से भी गिर गए। समझ में आ गया भाई साहब? चौथे गुण स्थान में आ गए और 33 सागर की झील और मिल गई। क्या मिल गई? और इनके 3 साथी कहाँ चले गए भाई साहब? मोक्ष में धमाधम आनंद ले रहे हैं। धमाधम आनंद ले रहे हैं। समझिए आप? अच्छा, ज्ञानी हो अथवा अज्ञानी हो, अगर पर का लक्ष्य करेगा तो उसके नियम से दुर्गति होने वाली है। समझ में आया भैया? तो कहते हैं बाह्य में अल्प अधिक संयोग हो, उनका लक्ष्य छूट जाए। समझ में आए? पहली बात, कोई भी पदार्थ हो चाहे कितना भी कीमती क्यों ना हो, उससे हमारा किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, चाहे जड़ हो अथवा चेतन हो। समझ में आया भैया? अरे भैया ऐसी पर्याय की तैयारी हमारी होना चाहिए, चाहे बाहर का चेतन पदार्थ हो अथवा अचेतन पदार्थ हो, उससे मेरा किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। जब आपने इस प्रकार का निर्णय कर लिया तो आप भैया आगे बात समझ में? तो कहते हैं उसका भी कसाई की मंदता हो, उसका भी लक्ष्य छूट जाए। समझने आप? भगवान की पूजा है, भक्ति है, अनुव्रत का परिणाम है,
महाव्रत का परिणाम है, शुभ भाव है भाई साहब। वह भी अपने सूर्यकाल में उत्पन्न होता है और वह चला जाता है। हमारे आत्मा के अंदर वह शुभ भाव ही प्रवेश करता नहीं है। ऐसी हमारी ज्ञान की पर्याय में निर्णय हो। क्या कहा भाई साहब? ये दो बातें बताई गई हैं। कहते हैं भाई में अल्प अधिक संयोग हो, उनका लक्ष्य छूट जाए, और कसाई की मंदता हो, उसका भी लक्ष्य छूट जाए। और देखिएगा तीसरी बात, और तेरी पर्याय चैतन्य को ग्रहण करके परिणमित हो। क्या कहा? चलो भाई साहब सबकी तरफ लक्ष्य छोड़ दिया, तो अब क्या करना है? अब अपनी आत्मा का लक्ष्य करो ना प्रभु। क्या करना है? अब क्या रह गया? जब हमारा संसार में कोई है ही नहीं है, कसाई के परिणाम भी हमारे नहीं है, तो अब कौन है तुम्हारा? तुम्हारा तो एकमात्र चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा है, जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। उसका लक्ष्य हो जाए। क्या भैया? ये शास्त्र पढ़ने का मतलब ये होना चाहिए। क्या? शरीर पर पदार्थ, रागादिक परिणतियां, वो लक्ष्य छूट के अंदर जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, ये धंधा आपने काय के लिए किया था? धर्म का क्या प्रयोजन था? की प्राप्ति। अरे बोलो। हम आप जो एक एक दो दो घंटे स्वाध्याय करते हैं, उसका प्रयोजन क्या है? तब पंडित टोडरमल जी साहब यही कहते हैं कि इसकी प्रयोजन पर दृष्टि नहीं है। पढ़ लेता है, सुना देता है, पर प्रयोजन पर उसकी दृष्टि रहती नहीं है। क्या भाई साहब? आपने स्त्री छोड़ी, दुकान छोड़ा, मकान छोड़ा, रुपया पैसा छोड़े, समझ में आया भैया? तो उसका प्रयोजन क्या था? अपने आत्मा का लक्ष्य करने के लिए छोड़ा था ना, अपने आत्मा का आनंद लेने के लिए छोड़े थे ना। क्या भाई साहब? हैं? और वो हम सब भूल गए। क्या भैया? और उसी में बस हो गए, प्रसिद्धि पाली भाई साहब। ये इतने बढ़िया, ये तो जो ये क्या होगा है? इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ 10 मिनट आप हमारे साथ में बैठा करो। समझ में आया? 10 मिनट आप हमारे साथ में बैठना है। आपका उपयोग नहीं लगता है तो भी उपयोग लगाने लायक है। क्या कहा भाई साहब? काम कहाँ लगाओगे बताओ? यहाँ तो हम आपको सूत्र बोलते हैं, और आप नहीं बैठते हो भाई साहब। तो देख लीजिए, मैं तो अपना काम करता ही करता हूँ, मैं कोई आपके लिए नहीं करता हूँ। समझ में आया भैया? अपने काम करने के लिए बैठता हूँ। आप राशि देखते हो पेपर में, तो किसके लिए देखते हो? अरे बोलो। कल जो है सूर्य ग्रहण हुआ था, आपने बराबर पालन भी किया होगा। अरे साहब ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तैसा हो जाएगा, है भाई साहब? और फिर वो उसमें बताने वाले भी मिल जाते हैं कि भाई साहब ऐसा ही आ गया है, सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, तो मेष राशि वाले को ये होगा, वृष राशि वाले को ये हो जाएगा, कन्या राशि वाले को ये हो जाएगा। तो वहाँ पे सुनते हो तो आपको क्या लगता है? राशि आप कौन सी राशि को मैं देखना पसंद करते होगे? अपनी राशि। अरे बोलो। अपनी राशि सुनने में रुचि है ना? तो ऐसे ही भाई साहब यहाँ भी तो शास्त्र किनके लिए है? चैतन्य राशि। ध्यान किसके लिए है? चैतन्य राशि अपने लिए है। समझ में आया? आपको मौका मिला है 10 मिनट हमारे साथ बैठने का, आप बैठ सकते हो, और नहीं तो आप जैसे हो भैया अपन तो मात्र कह सकते हैं। इस प्रोसेस में आना पड़ेगा। समझ गए? अपनी परिणति को समर्पण प्रभाव और पर्याय से भी हटाकर एक गायक रूप परमात्मा का लक्ष्य जब तक हमारा नहीं होगा, तब तक आप कितना भी धर्म के नाम पर कितना भी आडंबर कर लो, कितने भी महान बन जाओ बाहर में, लेकिन आपकी आत्मा में कभी भी जन्म मरण का अभाव होने वाला नहीं है। समझ में आ गई भैया? तो ज्ञानी हमें बारंबार यह समझाते हैं कि भाई में अल्प अधिक संयोग हो, उनका लक्ष्य छूट जाए, और कसाई की मंदता हो, उसका भी लक्ष्य छूट जाए, और तेरी पर्याय चैतन्य को ग्रहण करके परिणमित हो। क्या हो? चैतन्य को ग्रहण करके पर्याय। चैतन्य को पर्याय अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा में मग्न हो जाए। क्या हो जाए भाई साहब? जैसे आपके
एक हाथ में भाई साहब लोटे में पानी भरा हुआ है और दूसरी तरफ समुंदर बह रहा है। भाई साहब वह लोटे का पानी लोटे का कब कहलाता है? जब तक वह समंदर के साथ संयोग नहीं बनाता है। जैसे ही वह लोटे का पानी उस समंदर के साथ में संयोग बना लेता है तब वह लोटे का पानी नहीं कहलाता है, तब वह समंदर होकर बोलता है। ऐसे ही हमारी जो पर्याय है, जब तक अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का लक्ष्य करके परिणत नहीं होती है तब तक हमारा इस जन्म मरण का सिलसिला टूटने वाला नहीं है और पर्याय में भी अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होने वाली नहीं है। इस प्रकार से ज्ञानी कहते हैं कि संयोग को क्या छोड़ते हो? अज्ञानता को छोड़ो, मोह को छोड़ो, जो हमने अनादिकाल से नहीं किया है। बहुत सुंदर बोल है। आप जितनी ऊंचाई से इसे पढ़ेंगे उतना आपको बहुत अच्छा लगेगा। अभी अपना समय यहाँ हो गया है, आप इस पर कुछ विचार कीजिए, चिंतन कीजिए और अंतरोन्मुखी होने का अपना उपाय कीजिए, तभी हमारा ये जन्म मरण का सिलसिला और पर्याय में होने वाले दुख का नाश होगा। अभी अपना समय यहाँ पर हो गया। चैतन्य गाय स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ रे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमो करना। बोलो द्वादशांग दिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय। जिन्हें